सभी को सादर जजने जय थारण वंदे श्री गुरु तारणम। हमारे भी सुषमा नानी जुड़ चुकी है। मामी, कल से मैंने ये सोचा था कि अपन इनको 2-3 गाथाओं का भावार्थ बताए। हाँ, तो लेना है क्या? आज कल 3 गाथाओं का बताया था, ताकि बच्चों को यदि किसी ने पूछा, हाँ, तो 3 गाथाओं का अर्थ लेके फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चों से कंठपाठ भी सुनते हैं और फिर आप कंटिन्यू भी आगे कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मंगलाचरण कौन कर रहा है आज? युवराज को अनम्यूट कर रही हूँ। मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, कमल बत्ती जी की पहली गाथा पढ़ना है बेटा, नमोकार मंत्र पढ़कर। नमो निहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवजार्याणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलागं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् तत्तं च परं तत्तं परमप्पा परमावदर्शिये परम जनं परमेष्टि नमाम्यहं परमदेवदेवस्य। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे आपसे एक चीज कहना है। आप जहाँ बैठते हो ना, आपके फेस पे लाइट नहीं पड़ती। कल से आप ऐसे बैठोगे कि आपके फेस पे लाइट आए, ठीक है? कभी भी अपन को ऐसे जगह बैठना चाहिए जहां अपने फेस पे लाइट आए। अपने बैक से लाइट नहीं आना चाहिए, अपने फ्रंट से लाइट आना चाहिए। कोई भी बच्चा, ध्यान रखना, है ना, अकेला युवराज नहीं, सभी बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे कि अपन जहाँ बैठे हैं अपने फेस पे लाइट पड़ना चाहिए, ना कि अपने बैक से लाइट आना चाहिए। हाँ दीदी मीनाक्षी, चालू करो। अच्छा, आपको बताना है कि परम देव को नमस्कार कौन सी गाथा में किया गया है? दीदी जी पहली गाथा। बहुत बढ़िया। सच, श्रद्धान और सरल स्वभाव की महिमा कौन सी गाथा में आई है? दूसरी गाथा जी। अच्छा, सच श्रद्धान रखने से क्या होगा और सरल स्वभाव से क्या होगा? आपके सबके पास आराधना है ना सामने? हाँ दीदी। क्या महिमा? हाँ, सच श्रद्धान और सरल स्वभाव की क्या महिमा है बेटा? कौन बताएगा? 7 हैंड रेज है, 7। किसको अनम्यूट क्यों करूं? अनया। दीदी जी वो गलती से हो गया था। हाँ, चलो 4 लोगों के हैंड रेज बचे। कौन? रितिका को पूछ रही हूँ। हाँ रितिका, दो ही हैंड रेज बचे। अनंत, सच श्रद्धान और सरल स्वभाव की क्या महिमा बताई कल? कि सच श्रद्धान मतलब जिन्हें, हाँ, क्या बोल रहे बेटा? आनंद बोलिए। दीदी जी मैंने गाथा सुनाने के लिए किया। ठीक है, गाथा अपन थोड़ी बाद में सुनेंगे, पहले भावार्थ समझते हैं ना। हाँ, अच्छा देखो, सच श्रद्धान और सरल स्वभाव की क्या महिमा है? कि सच श्रद्धान मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों पर क्या करना है? हमें ध्यान रखना है, और उससे क्या होगा? हमारा स्वभाव भी सरल होगा, और सरल स्वभाव से मुक्ति श्री को प्राप्त होंगे। मतलब हमें परमात्मा पर गाथा है, ये पूछो कौन सी गाथा है बच्चों? सच श्रद्धान और सरल स्वभाव की दूसरी नंबर की। अच्छा, ये अब तो बताओ। पता है बेटा, फिर कैसे नहीं समझे आप? जिनमयनम सद्दहनम, सबसे पहले ही शब्द यही है। अपन को ये वाला थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना चाहिए, है ना। जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धान रखना है। क्यों रखना है श्रद्धान? क्योंकि हमको मुक्ति श्री को पाना है ना।
हमको जन्म मरण के दुखों से दूर होना है और हमें मुक्ति श्री को पाना है। अच्छा, और ज्ञानमय मतलब केवल ज्ञान की प्रकटता भी उससे होगी। अब मुझे बताओ अनुमोदना करना कौन सी गाथा में कहा गया है? तीसरी। तीसरी। किसकी अनुमोदना करना है हमको? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान की? नहीं, ठीक से देखो, तीसरी गाथा पढ़ो। अच्छा, देखो तीसरी गाथा को पढ़ो, जिन्वयनम सद्दयनम नहीं, अन्वयन ज्ञान से। अनमोयन ज्ञान सहावम, क्या है इसका अर्थ बताओ? किसकी अनुमोदना करना है हमें? ज्ञान सभाओं की। समझ में आया सबको? बोलो अनंत, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा अपन को दिमाग में रखना है कि देखो ये क्या लिखा है ना। अपन को याद तो हो गया है, थोड़ा सा मीनाक्षी दीदी जो पूछ रही हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में लेके उत्तर देना है ना। बहुत बढ़िया बेटा। रत्न के समान रत्नत्रय स्वरूप हमारा बताया है, जो ज्ञानमयी है। रत्नत्रय अपन को पता है सबको। कौन बताएगा रत्नत्रय किसे कहते हैं? रत्नत्रय किसे कहते हैं? तनुषी बताइए। दीदी जी गलती से रेज हैंड हो गया। तो रत्नत्रय नहीं पता आपको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। किसने बताया ये? मुस्कान मुस्कान जी। ने। तनुषी आपको पता चल गया बेटा अब? हाँ दीदी। एक बार रिपीट कीजिए, रत्नत्रय कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, ये 3 रत्नत्रय होते हैं और ये रत्न के समान है। और ये कब प्रकट होता है? ज्ञान स्वभाव के अनुमोदना करने से। हमें सबके ज्ञान की क्या करना है? अनुमोदना करना है। उससे हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होगा, जो कि रत्न के समान है। और इससे क्या होगा? सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। कौन सी संपत्ति मिलेगी हमें? सिद्धि की संपत्ति। ठीक है, अब चलते हम चौथी गाथा की ओर। चौथी गाथा कौन सुना रहा है? दीदी मैं, तनुषी। हाँ, तनुषी सुनाओ चौथी गाथा। जिन्यति मिथ्या भावम अनित असत्य प्रजाव गलियम चा गलियम कुन्यान स्वभावम विलयम टीवी जोयना। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है चौथी गाथा में? मिथ्या भाव को जीतने का फल। अब मिथ्या भाव मतलब, मिथ्या का अर्थ होता है खोटे भाव। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? खोटे। छोटे मिथ्या भाव भाव। मतलब, हाँ, अब उन्होंने क्या किया? जिनयति मिथ्या भावन। किसको जीतना है हमको? खोटे भावों को जीतना है। ये खोटे भावों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी आज युवराज जी गेम खिलाएंगे जी। अभी आपका ध्यान गेम में है कि इसमें है? चौथी और पांचवी अपन 3 गाथा लेने वाले हैं। अभी देखना आपने, जिनयति मिथ्या भावन मतलब छोटे भावों को क्या करना है? हमें जीतना है। अनित असत्य परजाव गलियम च। इसमें क्या होगा? अनित म्हणजे जो अनित्य है, उसके बाद में असत्य है, ऐसी पर्याय क्या होगी? गल जाएगी। गलियम च। आप है ना, बिल्कुल आपकी आराधना होगी या कोई भी गाथा है, गाथा के एक एक शब्दों को देखिए, एक एक शब्दों से आपको अर्थ बताते आना चाहिए। उसके बाद में कलियम पुण्यान स्वभावम, और स्वभाव के आश्रय से क्या होगा? गलियम पुण्यान, गल जाएगा। गल जाएगा मतलब क्षय हो जाएगा। काय का? कुअज्ञान का। जो हमारा कुअज्ञान है ना, वो भी गल जाएगा। विलियम कम्मान तिबिह जो है ना, ये काय से विलय होगा? कम्मान तिबिह। तिबिह मतलब 3 प्रकार के, और जो है ना मतलब योग की एकाग्रता। 3 प्रकार के योग कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। मतलब यदि आपको पढ़ाई में भी आपको यदि 1 नंबर आना है, तो आपको काय की एकाग्रता करना है? मन की, वचन की और काया की। समझ में आ गई सबको? मन वचन काय की जब तक अपन एकाग्रता नहीं करेंगे, एकता नहीं करेंगे, तो क्या होगा?
हमको तीनों योग की एकता करना है। कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। कौन बताएगा? मन योग, वचन योग, काय योग। मन योग, वचन योग, काय योग, इसकी एकता होगी। और ये एकता काय से होगी? स्वभाव के आश्रय से। काय से होगी? स्वभाव के आश्रय से। स्वभाव मतलब क्या? आत्मा के आश्रय से। इतना ध्यान में रखना, आपको मोटा मोटा अर्थ ध्यान में रखना है, आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल, उससे क्या होगा? गलियम पुण्यान, पुण्यान गल जाएगा। अनित्य असत्य पर्याय गलियम च, जो हमारी पर्याय है ना, जो अनित्य है, असत्य है, ऐसी पर्याय भी गल जाएगी। और जिनयति मिथ्या भावम, और क्या करेंगे हम? 3 प्रकार के मिथ्या भावों को जीत जाएंगे। कौन से 3 प्रकार के मिथ्या भाव है? कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा मिथ्या भाव? हाँ बताओ ऋतिका। बताओ ऋतिका। अनर्थ, अनर्थ, असत, अनर्थ, असत्य और दीदी जी तो ही पता। भाव बोले बेटा, भाव, विज्ञान, 3 प्रकार के भाव, मिथ्यात्व के भाव। मतलब आपको मिथ्यात्व के 3 प्रकार है यहाँ पर। मिथ्यात्व, 3 प्रकार के मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। हाँ, ये आगे अपन जैसे जैसी कक्षा हमारी मतलब आगे चलेगी ना, तब आपको डिटेल में इसको बता दिया जाएगा। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। विपरीत मान्यता, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये मिथ्या भाव ऐसे 3 प्रकार के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि चौथी गाथा में काय का उपदेश दिया गया है? मिथ्या भावों को जीतने का क्या फल होगा। हमको कौन से भाव जीतना है? मिथ्या भाव यानी खोटे भाव हमारे। खोटे भाव मतलब कौन से? कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सबसे पहली विपरीत मान्यता। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, ये मिथ्या भाव जीतना है हमको। और वो जीतना कैसे होगा? स्वभाव के आश्रय से। ठीक है। और उससे असित्य, अनित्य, अनित्य मतलब जो क्षण भंगुर हमारा शरीर है वो असत्य है। पर्याय जो चल रही है हमारी वो सारी गल जाएंगी, कुज्ञान भी गल जाएंगी। अब उन्होंने 5वीं गाथा में बताया पर्याय गलने और कर्म क्षय होने का उपाय। 5वीं गाथा में क्या बताया? पर्याय गलने और कर्म क्षय होने का उपाय। नंद आनंद रूपम चेयन आनंद पर जाव गलीयम च, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, अनमोयम ज्ञान कम किपर्णम च। अब देखो, रूवम मतलब क्या? अपना सत्स्वरूप। नंद, नंद, आनंद मतलब आनंदमयी है। चयन का अर्थ होता है चैतन्यमयी, और आनंद का अर्थ होता है आनंद में रहने से। पर्याय, पर्याय गल जाती है। और ज्ञान से, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, कि ज्ञान के बल से, ज्ञान की अनुमोदना करने से, चिंतन मनन करने से क्या होता है? ज्ञान स्वभाव में लीन रहने से, अनमोयम ज्ञान, ज्ञान की अनुमोदना करने से, कर्म क्षिपणम च, कर्म क्षय हो जाते हैं। क्षिपणम यानी क्षय होना, नष्ट होना। हमारे कर्म काय से नष्ट होंगे? आप लोग ये सोचते होंगे ना, सभी बड़े हमारे घर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि कर्म के कारण व्यक्ति दुखी होता है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो ये कर्म क्या है? तो ये कर्म नष्ट होते हैं, है ना। तो ये कर्म काय से बनते हैं ये भी आगे आएगा, वो हम जब समझेंगे। लेकिन 5वीं गाथा में सिर्फ हमें पर्याय गलने और कर्म क्षय होने का उपाय बताया है। कि क्या उपाय है? ज्ञान के बल से ज्ञान की अनुमोदना करो। कितना सरल उपाय है? ज्ञान के बल से ज्ञान की अनुमोदना करो। समझ में आ गया? यहाँ पर 5वीं गाथा में पर्याय गलने का और कर्म के क्षय होने का उपाय बता दिया है, कि ज्ञान के बल से हमें ज्ञान की अनुमोदना करना है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है। अब 6ठी गाथा में क्या बताया? देखो, धर्म कर्म का क्या रहस्य है। 6ठी गाथा में बताए, कम सहावम किपनम
उत्पत्ति क्षिपीय दिष्टि स्वभावम चेयन रुव संयुक्तम गलियम विलियम तिकम बंधानम। अब क्या बोल रहे देखो, कम सवाहम क्षिपनम, कर्मों का स्वभाव, क्षिपनम, क्षिपनम यानी क्षय होने वाला है। कर्म का स्वभाव स्थायी नहीं रहता है, वो क्षिपते हैं, मतलब कर्म बनते भी है और क्षय भी होते हैं। उत्पत्ति क्षिपीय दिष्टि स्वभावम, कर्म का उत्पन्न होना और क्षय होना ये काय पे निर्भर है? दृष्टि के स्वभाव पर। हमारी जैसी दृष्टि होगी ना वैसे कर्म बनेंगे और क्षय होंगे। यदि हमारा शरीर पे ध्यान होगा तो कर्म बनेंगे, यदि आत्मा पर ध्यान जाएगा तो कर्म क्षय होंगे, है ना। चेयन रुव संयुक्तम, चेयन रुव चैतन्यमयी स्वरूप में, रूवम का अर्थ होता है स्वरूप में लीन रहने से, गलियम विलियम तिकम बंधानम, 3 प्रकार के जो कर्म है हमारे उनके बंधन गल जाते हैं, विला जाते हैं। अब 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म। ऐसे 3 प्रकार के कर्म हमारे क्या होता है? गल जाते हैं। मतलब यहाँ धर्म का, कर्म का रहस्य बताया है। धर्म का रहस्य क्या है? स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है और शरीर के आश्रय से कर्म होता है। समझ में आया? शरीर के पर्याय के आश्रय में गए तो कर्म बनते हैं और आत्मा के आश्रय से गए तो क्या होगा? कर्म क्षय होंगे। तो 6वीं गाथा में हमें धर्म और कर्म का रहस्य बताया है। आप बताइए, आप धर्म और कर्म का रहस्य कौन सी गाथा में बताया है? कौन बताएगा? 6वीं गाथा में पर्याय गलने का और कर्म क्षय होने का उपाय किसमें बताया है? 4थी। ठीक से देखना आप। और मिथ्या भावों को जीतने का फल? 4थी। बहुत बढ़िया। मिथ्या भावों को जीतने का फल हमें 4थी गाथा में बताया है, लेकिन पर्याय गलने और कर्म क्षय होने का फल हमें, उपाय हमें 5वीं गाथा में बताया है। ठीक है, तो एक बार घर पे सभी लोग रिवीजन थोड़ा करना है इसका। कल हम 1 से 6 गाथा का मैं पूछने वाली हूँ आपको, है ना। हाँ चलो अब चलते हैं हम। आज युवराज, शौर्या ले रही कि युवराज गेम खिला रहा है आज? युवराज जैन। युवराज, चलो ठीक है, मैं तो उनको को होस्ट बना रही हूँ युवराज को, और वो गेम खिलाएंगे। हाँ युवराज, गेम खिला रहे हो आप? हाँ दीदी जी। मैंने को होस्ट बना दिया युवराज को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र बेटा। दीदी जी आज मैं आपको खालिस्तान की पूर्ति कीजिए गेम खिलाने वाला हूँ। अभी सभी लोग हैंड लो कर लीजिए। जब हमें युवराज क्वेश्चन पूछेगा तब आपको करना है ना। दीदी जी मैं ऐसे बोलूंगा, तत्वम च परम तत्वम परम भावदर्शी डैश नमाम्यहम् परम देव देवस्य, इसके बीच में आपको भरना है। जी हाँ, सबको समझ में आ गया बेटा गेम? बताना ये कौन सी गाथा, वो कौन सी गाथा है और जी जी आपको बताना ये काय में आया है। शौर्य को पहले अनम्यूट कर दो। जी ये श्री कमलवती सिंह, शौर्य क्या कह रहे हैं? 1 मिनट युवराज। हाँ शौर्य बताइए। ये कमलवती सिंह जी की पहली गाथा है और इसमें खालिस्तान में है परम जिनम परमेश जी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ। अन्मोयम नहु दिष्टम ज्ञान सहावेन अन्मोयम अमलम च डैश पर परजाव दृष्टि अंतरम सहसा। एक बार आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। अन्मोयम नहु दिष्टम ज्ञान सहावेन अन्मोयम अमलम च डैश पर परजाव दृष्ट अंतरम सहसा।
दीदी जी यहाँ से खुशी जैन का एड्रेस दिख रहा है। जैस्मीन दीदी जी, हाँ बेटा इसमें ब्लैंक बोलो। इसमें ब्लैंक में आएगा निरंतरम नादिष्टम, और ये 8वीं गाथा है कमल बत्तीसी जी। बिल्कुल सही आंसर है आपका। मामी आप गेम तो देख रहे हो ना, बच्चों हाँ के गेम? हाँ 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 देख रही। बहुत भैया, बच्चे तो गजब कर रहे हैं। बड़े क्या खिलाएंगे, ऐसे खिला रहे हैं बच्चे। दीदी जी हाँ हम तीसरा प्रश्न है। बोलिए। भक्ता पर प्रणत मौली मरी प्रवाणा मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम डैश। डैश के आगे बोलो। दीदी जी इसके आगे बताना है 2 लाइन। अच्छा 2 लाइन बताना, ऐसे बोलो वही कि आगे इसकी 2 लाइन पूरी करना। बहुत बढ़िया किसको बेटा। अनम्यूट करना है? दीदी जी की आईडी से एक और बार बोल दो प्रश्न। भक्तांबर प्रणत मौली मरी प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम डैश। आगे की 2 लाइन आपको बोलना है। जल्दी बोलो। सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगादा बालम भवजले पतात जनाम। बालम बनम भवजले पतिताम जनानम। और ये फिर से बोलो, होता फिर है। से बोलो, ये 2 लाइन फिर से बोलो आप। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम योगादा बालम भवजले पतत जनानम। पतिताम जनानम। पतताम जनानम। हाँ ये सही काय का है। ये काय का भक्तांबर स्तोत्र संस्कृत का पहली गाथा। अब हमारा चौथा प्रश्न है। मोहे महामत पियो अनादि डैश तास भवन की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। वो अब उसका बेटा है यार, कहाँ? एक बार आप किसको अनम्यूट करना है बेटा? दीजिए। किसका है बेटा, किसको अनम्यूट करना है पहले बोलो आप। दीदी सिद्धि जैन का एड्रेस है। अच्छा सिद्धि को अनम्यूट कर दो। सिद्धि कहाँ गई? हाँ दीदी जी उसका लोअर हैंड हो गया है। शौर्य जैन गंज पासोदा से है। जी जी, शौर्य जैन को अनम्यूट करते हैं। हाँ आप एक बार शौर्या रिपीट कर बोलो। दीजिए, क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए। मोहे महामत पियो अनादि डैश दास भवन की है बहु कथा पे कछु कहूँ हाँ, कही। ये 6 डाला की ये तीसरी डाल है। मोह महामत तीसरी पियो ढाल है, अनादि। तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन है बेटा। सॉरी, तीसरी लाइन, पहली ढाल की तीसरी लाइन है। भूल आपको भरमवादी। भरमतवादी। 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 आपका आंसर सही है बिल्कुल। फिर से शौर्य एक बार और रिपीट कीजिए। भूल आपको भरमतवादी। मोह महामद पियो अनादि, वहां से मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। दास भ्रमण की है बहु गाथा कथा। कथा पै छू कहूँ कहीं मुनि याथा। पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा। याथा नहीं है देखो वो, है ना? थोड़ा एक सा मिनट मैं पढ़ के सुना रही हूँ, है ना। ताहि सुनो भव मनि फिरे आन,
जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। दास ब्रह्मण की है बहु कथा, वह कछु कहूँ कही मुनियता। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। रानी जी, बहुत बढ़िया शौर्य, सही जवाब है। रानी जी, ये हाँ युवराज भैया के बाद मैं गेम खिला सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, मेरे बच्चों का ये बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अपन 1 तारीख को घोषित करें, सोमवार को। हाँ 1 तारीख को करेंगे ना। हाँ जी ठीक नानी है। जी। दोपहर की कक्षा में? नहीं नहीं, शाम को ही करेंगे, बच्चों वाली कक्षा में ही कर लेंगे। नहीं, उन्हें सपना हाँ मामी जी ने युवराज, मेरा नाम लिखा था। कल मेरा मंगलाचरण है क्या? हाँ हाँ बेटा, युवराज का और इनका वो है, क्या कहते हैं, गेम। संचालन, और तुम्हारा मंगलाचरण है बेटा। जी जी। हाँ युवराज बोलो। युवराज युवराज भैया, आप आगे आपका आगे का बोलो। दीदी जी मेरा 5वां प्रश्न है, आरती तारण स्वामी की जय 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 जिनवाणी की, गले में समकित की माला डैश, उसके आगे का बताइए। दीदी जी ये मेरी बहन मुस्कान जी बता रही है। चलो बता दो, मुस्कान ही बता दो। हृदय में वेद ज्ञान पाला, ये आरती श्री तारण स्वामी की है। आगे से बोलो बेटा पूरा। हाँ, आरती तारण स्वामी की जय जय जिनवाणी की, गले में समिकित की माला, हृदय में वेद ज्ञान पाला, आरती श्री तारण स्वामी। दीदी जी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। दीदी हाँ जी, बेटा, हाँ बोलो। शौर्य दीदी और मैं गेम खिला सकते हैं एक साथ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपके और रह गए क्या युवराज? हाँ दीदी जी। हाँ कर लो। अब बेटा अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा है अपने पास, है ना। दीदी अब मेरा अगला प्रश्न है, विषय की आशा नहीं जिसके सामने भावधन रखते हैं, डैश। विषयों की आशा नहीं जिनके है, विषय विषयों की की नहीं आशा बेटा। नहीं जिनके सामने भावधन रखते हैं, डैश, स्वार्थ त्याग की कठिन हाँ तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। हाँ, अब बताओ किससे पूछना है। दीदी जी यहाँ से सिद्धि जैन का एंट्रेंस है। हाँ सिद्धि, जैस्मिन सभी को हाँ बोलो बेटा। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वर्ग त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जैस्मिन, ये क्या है बेटा, ये भी बताओ। ये मेरी भावना है। आपका युवराज आंसर सही बिल्कुल है, सही है। हाँ बहुत दीदी। बढ़िया बेटा सिद्धि, बहुत बढ़िया। दीदी अब मेरा अगला प्रश्न है, हम्म। भाव भवन में जिन भर धूम चुका, भाव वन में, कर्ण एक कर्ण मिनट बेटा, एक मिनट, भाव वन में ऐसा पढ़ो, भाव भाव वन नहीं, में, भव वन। भाव वन जी में भर, जी भर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर कर देखा, हाँ डैश हाँ मुझको नाम मिला, हम्म
खुश की रेखा। हाँ, कौन बताएगा? सुख की रेखा। हाँ, दीदी जी कौन सा? यहाँ हाँ, पर रितिका जैन के नाम से हैंड रेज है। रितिका को अनम्यूट करिए। हाँ रितिका बोलो, पहले क्या है ये बताना है, फिर आगे की लाइन पढ़ना है। ये है भाव भाव में जी भर घूम चुका। हाँ, पढ़ो, यहाँ से ही पढ़ना। मैं जी भर घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर भर देखा। मृग संग कृष्ण के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। अन जीवन यौवन अस्थिर है, सड़ोमल पर मन मुरझाए। जय जय। सही है। आप सही है आंसर बेटा। बताइए। हाँ दीदी जी। हाँ, अब चलो मेरा अगला अगला क्वेश्चन प्रश्न है, पूछो। यू कबाऊ इस जीव को साथी सगाना कोई डैश डैश तहा ना अपना कोई। कौन दीदी जी बताएगा? अब ना नानी है। जी आपका एड्रेस है। मैं ही दीदी जी बताऊं? हाँ नानी जी। तुमने क्या बोला मुझे बताओ, मैं भूल गई। यू कबाऊ इस जीव को साथी सगाना कोई साथी सगाना डैश कोई, तहा ना अपना कोई। जहाँ जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट है, परिह पूजन। सही सही है है। जी। काय है नानी जी? ये अपना 12 भावना। सही है आपका आंसर। अब दीदी जी मेरा अगला प्रश्न है, त्यागु आहार पानी औषध विचार अवसर डैश दृढ़ता हृदय में लाऊं। यहाँ तो पर कौन पूछना है? खुशी जैन का हैंड रेज है। त्यागु आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय लाओ। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, टूटे नियम न कोई, मिला मेरे स्वामी, मैं भावना रे भाव। ये समाधि में अब बंद कर मम्मी। ये मरण नहीं बस है, हो गया, समाधि हो गया। भावना है ये। समाधि भावना है बेटा, ध्यान रखना है, युवराज ने बताया है। समाधि मरण नहीं है बोल रहा है ना। चलो आगे पूछो बेटा। दीदी जी बेटा अभी आपका दरिद्र। आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर सिद्धि से करवाएंगे अपन, है ना। हाँ, जी नानी जी। दरिद्री को दब के दान दीने, अपुत्री ने कोते भले पुत्र की ने डैश सबे संपदा सर्व को दे ही दाता। हाँ बेटा, कौन का करना है बोलो। संयुषी जैन। हाँ बेटा बोलो। एक
एक और बार बोल दो प्रश्न। दरिद्री ने को द्रव्य के दान दीने, अपुत्री ने को ते भले पुत्र कीने, डैश सभी संपदा सर्व को दे ही दाता। नरेंद्र, हाँ वो ही है नरेंद्र। दरिद्रन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को ते भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकाले विदाता, सबे संपदा सर्व को दे ही दाता, महाचोर को ब्रज को भय निवारे, महापोन के पुंज से तू उबारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को ब्रज धारा, महाभोग। बेटा ये काय की पंक्तियां हैं? पारसनाथ स्तोत्र। सही है युवराज? सही है दीदी जी। सही है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब सिद्धि और शौर्या। हाँ सिद्धि, आप और शौर्या दोनों करवा रही हैं? जी दीदी जी। हाँ शौर्या। नानी जी सिद्धि नहीं खिलाएगी, उसकी मम्मा मना कर। अच्छा, आप नहीं खिला रहे? मैं खिला रही हूँ। हाँ जी। मेरा पहला प्रश्न है, श्री तारण स्वामी जी का जन्म किस जाति व गोत्र से हुआ था? गोत्र में हुआ था। यहाँ मुझे तनुषी जी का हैंडल्स दिख रहा है, आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। दादी, बस दादी आप मुझे कोशिश कर दीजिए। मैं हाँ, एक मिनट। मीनाक्षी रेज हैंड नहीं है, तनुषी का हट गया। आप आंसर मैं बता देती हूँ। श्री तारण स्वामी जी का जन्म दिगंबर जैन परिवार में जाति में हुआ था और इनका गोत्र गोहिल्य था। मीनाक्षी जी इनको पोस्ट बना दीजिए। मीनाक्षी शायद देखो है कि नहीं। मीनाक्षी आंटी आप यहाँ हैं क्लास में? मेरे को तो मीनाक्षी का दिख नहीं रहा है वीडियो। हाँ, आरजू आप। आरजू जी नानी जी। जी नानी जी। इनका जो बच्चे पूछे तो आप थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट कर देना। जी नानी जी। जी नानी जी। हाँ चलो। श्री तारण स्वामी जी ने तारण पंथ या फिर मुक्ति मार्ग की साधना पद्धति क्या बताई? श्री तारण करो बच्चे। श्री तारण स्वामी ने आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी जी ऐसा बोला करो पूरा, है ना? इसको पोस्ट बना दो। तारण स्वामी ने तारण पंथ अथवा मुक्ति मार्ग की साधना पद्धति क्या बताई है? कौन बताएगा इसका आंसर? मुझे किसका हैंडल दिख रहा है? किसी का हैंडल नहीं दिख रहा है। मैं बता देती हूँ। श्री
अनन्या अनंत जैन भोपाल MP का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। बोलो अनंत। ज्ञान तत्व निर्णय। और आप नजदीक है आंसर के। भेद विज्ञान तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप और ममल दृष्टि, ऐसे 4 पद्धति अपनी तारण पंथ की साधना पद्धति आचार्य श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने बताई है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है मीनाक्षी आंटी। अनंत भाई अनंत, आपकी कोशिश अच्छी रही। वेद विज्ञान कैसे करना चाहिए? तो कैसे बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अनंत भाई, आप बताना चाहते हैं? हाँ, अनंत का हैंड रेज है। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। इस शरीरादि में भिन्न, इस शरीरादि में भिन्न, इस शरीरादि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीरादि में नहीं और यह मेरे नहीं। सही है बेटा, ये सबको याद करना है बिल्कुल। भेद विज्ञान सबको करना है। और कैसे बोलना है इसको? इस शरीरादि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व परम तत्व परमात्मा हूँ। यह शरीरादि में नहीं और यह मेरे नहीं। तो क्या हम पंथ में जन्म लिए हैं तो हमको ये 4 चीजें तो याद होनी चाहिए। तत्व निर्णय, पंथ वस्तु की स्वरूप बहुत जरूरी है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है, ये छोटे बच्चों से है कि श्री तारण स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? छोटे बच्चे हैंड रेज करो जल्दी जल्दी। यहाँ मुझे अनीश जैन एंड वंश जैन की आईडी से एक छोटा सा बच्चा हैंड रेज कर रहा है। आप एक बार और रिपीट करेंगे आपका आंसर? बिलहरी जी कह रहा है। नहीं, आपका आंसर गलत। मुझे यहाँ पर खुशी जैन की आईडी से बैठे हुए दिख रहे हैं। मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। आप अनम्यूट करिए। बिलहरी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। श्री तारण स्वामी जी का जन्म पुष्पावती बिलहरी में हुआ था। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला था यही बोला था, क्यों? हाँ, नहीं, ये सही बोला था, लेकिन उसका पहला जो शब्द है ना वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ा था। इसके लिए बिलहरी शब्द आया था, पुष्पावती शब्द सही समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं आया था, मतलब ठीक है ना? हाँ, सही था। हाँ, उनके समझ में आया, समझ गई थी। उनके लिपसिंग से मैं समझ गई थी, उन्होंने बोला था। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? मुझे यहाँ पर रितिका जैन की आईडी से एक दीदी जी हैंड रेज कर रही है। आप करिए। किसी का हैंड रेज नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा शौर्य आपने? तीर्थंकर किसे कहते हैं? अनंत का हैंड रेज आया है। भाई अनंत, आप आंसर दीजिए। मैंने अरे युवराज का भी हैंड रेज है। युवराज का भी हैंड रेज हो गया। आरजू दीदी का भी हैंड रेज हो गए। तीर्थ का उपदेश देते हैं। कराटु इति तीर्थंकर अर्थात जिसके निमित्त से धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें तीर्थंकर
तीर्थंकर भी 2, 3 या 5 कर। हाँ अनंत आप मुझे भी बोलो। कहना है ये प्रश्न कितने बार हो चुका है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? आपको शॉर्ट में इस तरीके से बताना है, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, जो तीर्थों की स्थापना करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। मतलब फिर इसका अर्थ ये हुआ क्या कि समय शिखर जी जिन्होंने बनाया है, गजपंता जी बनाया है, ये तीर्थ है क्या? नहीं। तीर्थ की स्थापना मतलब जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब वो दिव्य ध्वनि से जगत के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, तब उनके समोशरण लगते, उसको तीर्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? तो ये प्रश्न अभी अब कितने बार हो चुका है, सब लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं मेरा अगला प्रश्न है कि श्री जम्बू स्वामी कहाँ से मोक्ष गए थे? जम्बू स्वामी कहाँ से मोक्ष गए थे? मुझे यहाँ किसी का हैंडल्स नहीं दिख रहा है। मैं ही बता दूं क्या आंसर? नहीं अभी थोड़ा वेट करो, किसी का हैंड रेज आने दो। शशि जैन फुटेरा की आईडी से एक दादी जी हैंड रेज कर रही हैं। दादी जी आप आंसर दीजिए। मथुरा दीजिए, आप अनम्यूट हो गए। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप आंसर बताइए। बेटा मथुरा से बोल रही है वो। जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ सही, ठीक है। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। मथुरा से जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए थे। मेरा अगला प्रश्न है, राजा श्रेणिक ने कौन से मुनिराज के गले में सर्प डाला था या फिर उनके ऊपर उपसर्ग किया था? बेटा किसको? मुझे यहाँ मुझे डॉक्टर DNK जैन नोएडा के नाम से हैंडल्स आ रहा है। मैंने अनम्यूट कर दिया उनका, लेकिन वीडियो ऑफ है। हाँ हेलो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से बोलो। राजा श्रेणिक ने किसके गले में कौन से मुनिराज के गले में सर्प डाला था? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। रितिका आप अब मंगलाचरण करेंगे, वो आखिरी में करेंगे बिल्कुल। अभी आप 5 मिनट टाइम है, उसके बाद आप करना है जी। मेरा अगला प्रश्न है कि द्वारका नगरी कौन से मुनिराज के क्रोध से भस्म हुई थी? हाँ बेटा, किसका हैंड रेज है, किससे पूछना है? मैं यहाँ से मुनिराज। जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारका नगरी भस्म हुई थी या फिर जली थी? मेरा अगला प्रश्न है, सिर पर सिगड़ी बनाकर कौन से मुनिराज को जलाया गया था? खुशी जैन के नाम से मुझे एड्रेस दिख रहा है। सुकुमार मुनि। कौन? आप एक बार और रिपीट करेंगे? आपका आंसर बिल्कुल सही है। गज कुमार मुनिराज के ऊपर, सर के ऊपर सिगड़ी बनाई थी, बनाकर उन्हें जलाया गया था। बेटा मंगलाचरण ले लो, ताकि 8 बजे अपन पूरा कर लें। तो वो जुड़ गए हैं ब्रह्मचारी जी। तो उनको 8 बजे से अपन समय दे देंगे। जी जी। आप एक प्रश्न लेके स्तुति कर लो। जी। मेरा आखिरी प्रश्न है कि
भगवान महावीर स्वामी का पहला समाचरण कहाँ से लगा था? नमिता जैन की आईडी से मुझे हैंडल्स दिख रहा है। हमारे भी जितने सारे साधर्मी भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई भी हैंड रेज कर सकता है बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए। बच्चों का उत्साह बढ़ाए। नमिता जैन की आईडी से दीदी बैठी हुई हैं। दादी बोलिए दीदी। विप्लाचल पर्वत पर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलो अब रितिका अब आप स्तुति कर लीजिए। आप सभी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ रितिका। हाँ रितिका। जी नानी जी। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ाना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है। तुम धीर बंधा देना, माता तू दया करके कर्मों से जुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों उबारा है मुझको भी उबारो तुम, बच जाल में अटका हूँ, मुझे पार लगा दो ना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। हे जिनवाणी सरस्वती तो जबुद्दीन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी बसा धर्म सदा देश पर लो। सभी लोग 9 बार बोलिए तारण स्वामी की जय हो, जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। बड़े हर्ष का विषय है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जी तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। बच्चों के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए श्री तारण मुक्त महाविद्यालय की कक्षा के हेतु श्री सद्मस्त वाणिज्य ग्रंथाधिराज के तत्व चिंतन स्वाध्याय हेतु हमारे बीच
आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जी, अमित भैया जी हमारे भी आज जिनका मंगल सानिध्य में मिलने जा रहा है, हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो हमें छद्मस्त वाणी जी की गाथाओं से अवगत कराए। मैं भी 1 मिनट बोलूंगा। हाँ, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अमित जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। बाल ब्रह्मचारी अमित जी का बहुत सूक्ष्म चिंतन है और उनके सूक्ष्म चिंतन को हम जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका चिंतन तारण ग्रंथों को लेकर ही है, और उस सूक्ष्म चिंतन को वो अकेले बोलते नहीं है, उन्होंने अपनी चर्या में भी उतारा है। और वो सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि जो हम चर्चा करते हैं उसे केवल चर्चा में ना रहने दें, उसे हम अपनी चर्या में भी उतारें। तो ऐसे बाल ब्रह्मचारी अमित जी, जिनके निमित्त से हमें छद्मस्त वाणी जी का को अर्थ समझने को मिलेगा, निश्चित रूप से ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्मचारी अमित जी ने हमारी आओ चलने तारणम ई पाठशाला के माध्यम से जो मुक्त महाविद्यालय की कक्षा लगती है उसे से जुड़ने की अनुमति दी। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि उनसे हमने एक रिक्वेस्ट और की है कि सुबह के समय 8:45 से 9:30 बजे तक आपके प्रवचन के लिए, तो जैसे ही उनकी अनुमति हमें मिलेगी हम उस समय भी आपसे धर्म लाभ लेंगे। इसी आशा के साथ हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आप तत्व चर्चा शुरू करें। आदरणीय अमित भाई साहब। बोलिए आचार्य गुरु सतगुरु तारण मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। छद्मस्त वाणी जी ग्रंथाधिराज जी की जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। अतः श्री छद्मस्त वाणी जी प्रारंभ थे। आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगत गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं। जय नमोस्तु तत्तं च नंदयानंदमा चेयन नंद सहा परमितात पदवीत प नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव झूमना ममल ज्ञान परिलो देव गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सभी लोग छद्मस्त वाणी जी का मंगलाचरण उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। बोलिए छद्मस्त वाणी जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो। भैया इस ग्रंथ के वांचन का मूल उद्देश्य, हमने इस ग्रंथ का वांचन, छद्मस्त वाणी जी का वांचन करने के लिए यहाँ उपस्थित क्यों हुए, पहले ये थोड़ा सा उद्देश्य क्लियर कर दिया। ये हमारा उद्देश्य ये है कि ये छद्मस्त वाणी ग्रंथाधिराज तारण समाज का प्राण, ये तारण समाज का प्राण है। ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि तारण स्वामी का जो जीवन चरित्र है, जीवन परिचय, तारण स्वामी का जीवन परिचय और भगवान तारण स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जो घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हैं भैया, वो पूरा इतिहास
इस छद्मस्त वाणी में। और आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने जो अपने अनुभव से जो भव जीवों के जिज्ञासाओं को समाधान किया है भैया, वो अनुभूति के सूत्र इस ग्रंथ में भैया। यह छद्मस्त वाणी ग्रंथ तारण समाज में आज तक इसका कितने बार स्थाप हो गया और कितने बार तिलक हो गया, इसकी कोई गिनती नहीं। आप बाकी ग्रंथों की गिनती लगा सकते हो कि भैया इतने स्थाप हो गए, इतने तिलक हो गए, लेकिन 550 सालों में, 560 सालों में, 63 सालों में इस तारण तरण छद्मस्त वाणी जी का स्थाप और तिलक कितने बार हो गया, इसकी कोई गिनती नहीं। और अपन भैया जब भी 14 ग्रंथों का वांचन करते हैं, 14 ग्रंथों का तिलक करते हैं, तो अपन आखिरी में 14 ग्रंथों के पाठ के समय आखिरी में छद्मस्त वाणी जी का ही तिलक करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? आप सब लोगों को इस बात का बोध होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ तारण पंथ की जो शुरुआत हुई है भैया, आप जो तारण पंथ की जो नींव डाली है, उस नींव की पूरी व्याख्या इस छद्मस्त वाणी ग्रंथ में। ये ग्रंथ तारण समाज का प्रथमानी योग है भैया। इसमें आत्म स्वभाव की साधना के द्रव्यानी योग के सूत्र भी हैं, कर्णानी योग के सूत्र भी हैं, चरणानी योग की साधना भी है, लेकिन ये तारण समाज का प्रथमानी योग है। वही क्यों है भैया? आज तारण समाज में जो स्थाप की, तिलक की जो परंपरा है भैया, वो परंपरा मनमानी परंपरा नहीं, वो गुरु परंपरा है। आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने जैसा भगवान महावीर के समोचरण से ग्रहण किया, वैसी थाती भैया रुइया जिन कमलावती को सौंपी, और भैया वैसी थाती अपन भवजीवों को मिली है। जैसी परंपरा वीतरागी भावलिंगी संत आचार्य तारण तरण जिन देव ने जैसा उन्होंने कहा, वैसा ही आज तक चल रहा है। इस स्थाप में, इस तिलक में, इस वांचन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ भैया। ऐसा प्रमाणित ग्रंथ ये छद्मस्त वाणी जी भैया। इस छद्मस्त वाणी जी की विशेषता ये है, इसलिए हमने इसका वांचन प्रारंभ किया। भैया आप लोगों से एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि ये अपना इतिहास है, ये पराई चर्चा नहीं है। ये जो छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ है, ये अपना इतिहास है। तारण तरण स्वामी जी ने जो गुण रहस्य कहे हैं, जो सूत्र कहे हैं भैया, वो आत्मसात करने के सूत्र हैं, जो गुरुदेव ने अपने आत्म अनुभव के लिए, अपने स्वभाव के अनुभव के लिए जो सूत्र कहे हैं, वो सूत्र ग्रहण करने के लिए ग्रंथ। तो अपन आज इस छद्मस्त वाणी जी के क्या बोलते हैं, अस्थाप ही भैया। आज छद्मस्त वाणी जी के अस्थाप के दिन अपन सबसे पहली भावना तो अपने सामने ये रखो भैया। क्या भावना? कि भैया छद्मस्त अर्थात कौन? ये छद्मस्त किसे कहते हैं बताओ? छद्मस्त कौन? छद्मस्त किसे कहा गया? भाई देखो, जिन्हें पूर्ण केवल ज्ञान नहीं है, जिन्हें अभी पूर्ण केवल ज्ञान की व्यक्तता नहीं है, वो आवृत्ति से लेके भैया 12वें गुण स्थान तक सब छद्मस्त भूमिका में। ये आप लोगों को ये बात अंतर में अपने हृदय में ध्यान रखना है भैया। सराग छद्मस्त, वीतराग छद्मस्त, ये भेद अपन बाद में करेंगे। अभी मूल विषय क्या है? छद्मस्त किसे कहेंगे भैया? जो भैया सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, चौथे गुण स्थान वर्ती से लेके 12वें गुण स्थान वर्ती तक जो अल्पज्ञता है, अर्थात केवल ज्ञान की व्यक्तता नहीं है जिस भी जीव को, लेकिन सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य है, श्रावक होना अनिवार्य है, चौथा गुण स्थान होना अनिवार्य है भैया। ऐसे जीव को छद्मस्त के भैया। छद्मस्त वाणी, भाई छद्मस्त वाणी का क्या अभिप्राय है? वीतरागी भावलिंगी मुनिराज आचार्य तारण तरण देव जो वीतरागी योगी हैं भैया, उनकी ये वाणी है। वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी छद्मस्त वाणी, छद्मस्त की वाणी। क्योंकि अभी तारण तरण जिन देव पूर्ण केवल ज्ञानी नहीं है ना, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित वीतरागी भावलिंगी मुनिराज है ना। तो वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी छद्मस्त वाणी। भैया आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि ऐसे आचार्य तारण तरण जिन देव की वाणी, ऐसे भावलिंगी वीतरागी संत की वाणी, गुरुदेव की वाणी का
आप स्थाप क्यों कर रहे हो? क्यों इस छद्मस्त वाणी को अपन वांछना में ले रहे हैं? अपना प्रयोजन क्या है भैया? क्या तारण समाज का इतिहास जानना प्रयोजन है, या फिर तारण तरण स्वामी जी ने जो अध्यात्म के गुण हिस्सों को उत्पन्न किया उन्हें अनुभव करना अपना प्रयोजन? देखो भैया, अभी हम आपसे प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे, अभी हम आपसे प्रश्न उत्तर बिल्कुल नहीं पूछ रहे, अभी हम आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इस छद्मस्त वाणी का स्थाप करने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? आप क्यों सुनना चाहते हो छद्मस्त वाणी? क्या गुरुदेव ने जो छद्मस्त भूमिका में जो वीतरागता को प्रगटाया है और उन्होंने अपने वीतराग चेतन स्वभाव की अनुभूति से जो आत्म साधना के सूत्र दिए हैं भैया, क्या आप उस अनुभूति को ग्रहण करने के लिए इस वाणी का आह्वान कर रहे हो, या फिर तारण समाज का इतिहास जानने के लिए आह्वान कर रहे हो? देखो भैया, जैसा अभिप्राय जैसा प्रयोजन वैसी सिद्धि। आप अपना उपयोग अपनी अंतर आत्मा से पूछ के बता दो कि छद्मस्त वाणी क्यों 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 है इसका स्थान। हम आपसे नहीं पूछ रहे, अभी हम आपसे प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको अपना प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं कि छद्मस्त वाणी जी का वांचन यहाँ क्यों, और इस वांचन में जुड़ने वाले कौन। सीधी बात है भैया, क्योंकि देखो भैया, यहाँ हम टीचर नहीं है और आप स्टूडेंट नहीं हो, यहाँ तो आचार्य तारण तरण देव गुरु है और हम भी शिष्य हैं और आप भी शिष्य हो। सीधी बात है, यहाँ हम टीचर नहीं है और आप स्टूडेंट नहीं हो, हम आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हुए। यहाँ सदगुरु तारण तरण स्वामी जी मंडलाचार्य जी अपने आचार्य भगवंत वे ये समझो वे अपने गुरु हैं और अपन उनके शिष्य हैं। भैया आप और हम एक समान हो गए? सही बता, नींद आ रही क्या? गुरुदेव के हम शिष्य और गुरुदेव अपने गुरु। तो अब आप ये बताओ कि आप ऐसे आचार्य भगवंत से, गुरुदेव से आप यहाँ क्या लेने आए हो? उनका अनुभव, या फिर आज जो तारण समाज की जो परंपरा चल रही है इनके बारे में जानने आए? देखो एक बात कहते हैं, आचार्य तारण स्वामी का जीव, कमलावती का जीव और रुइया जिन का जीव, ये भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में थे। इस बात का प्रमाण इस छद्मस्त वाणी में मिलता है। और इन तीनों भव्य जीवों ने वहां भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में भव्य जीवों की अनुमोदना करी, भगवान महावीर स्वामी के समोचरण की अनुमोदना करी तारण स्वामी के जीव ने, रुइया जिन के जीव ने, कमलावती के जीव ने। तो आज देखो इस पंचम काल में भी वीतरागता को प्रगटा के भी आज उनके, देखो आज उनकी महिमा, गुरुदेव के वचनों का अपन सुन रहे हैं। आज रुइया जिन उनके प्रमुख गणधर शिष्यों में थे, कमलावती उनके प्रमुख गणधर शिष्यों में थी। भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम कि उन्होंने समोचरण में अनुमोदना करी थी, भगवान महावीर के शासन काल में उनके समोचरण में अनुमोदना करी थी। इसका फल आप देख रहे हो कि निकृष्ट पंचम काल में भी भैया कितने अति से घटे। जहर पिलाया तो अमृत बन गया, नदी में डुबाया तो टापू निकल आया। क्या क्या अति से नहीं घटे, कैसी धर्म की प्रभावना हुई, कैसा वीतराग जन शासन उत्पन्न हुआ, कैसा गुरुदेव का समोचरण लगा। भैया अपन आज देख रहे हैं, आपने अनुभव से सिद्ध है ना। ये इतने अति से क्यों घटे? तारण तरण स्वामी जी कोई वरदान लेके आए थे क्या? अरे नहीं भैया, उन्होंने वीतराग जिन शासन की इतनी गहरी अनुमोदना करी थी। जिनेंद्र भगवान के समोचरण में उन्होंने भव्य जीवों की, पात्र जीवों की अनुमोदना करी थी। उस अनुमोदना के फल जो वीतरागता उनके अंदर में प्रकट हुई, जो आत्म वैभव उनके अंदर में प्रकट हुआ, जो आत्म रमणता उनके अंदर में प्रकट हुई, उस रमणता का अतिशय घटा जो आज अपन तारणपंथी देख रहे हैं। भैया 3 टापू देख लो, जहर पिलाने वाली घटना देख लो, या उनके ऊपर जितने भी उपसर्ग हुए उन उपसर्गों का फल देख लो आप। भैया उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो अपनी वीतरागता में डूबते गए, वो तो अपने आनंद में डूबते गए। और देखो आज उनके सिद्धांतों को, आज जिन शासन की शुद्ध आमनाओं को आज तारण पंथ के रूप में अपन सब अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं ये बताओ? क्या अपन तारण स्वामी से राग करते इसलिए, या तारण स्वामी अपने गुरुदेव है इसलिए? अरे भैया इसलिए नहीं, तारण तरण स्वामी अपने गुरु ही इसलिए हैं कि उन्होंने वीतरागता को, सत्य धर्म को प्रकाशित किया। अब बताओ
छद्मस्त वाणी, ऐसे वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी है छद्मस्त वाणी। अब आप एक बात बताओ कि ये छद्मस्त वाणी को आप क्यों बुला रहे हो, क्यों स्थाप कर रहे हो, क्यों इसकी वांछना सुन रहे हो? आप तो अपना अभिप्राय क्लियर करो, बस आप तो अपना अभिप्राय क्लियर करो कि आप इस छद्मस्त वाणी जी का वांछन क्यों सुन रहे हो, क्यों आप इस छद्मस्त वाणी जी की वांछना सुनने के लिए बैठे हो यहाँ? भैया आप लोग तो जूम पे बैठे हो, लेकिन यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे भक्जी बैठे, तो आप सब लोग इस छद्मस्त वाणी जी का वांछन क्यों सुनना चाहते हो, क्यों ग्रहण करना चाहते हो? क्या तारण तरण स्वामी ने जो शुद्धात्म अध्यात्म की अनुभूति का, जो शुद्ध तत्व की अनुभूति का रहस्य उजागर किया है, क्या आपको ऐसे अमृत को ग्रहण करने की भावना है? देखो भैया, पहले तो भाव की विशुद्धि चाहिए, पहले तो आपके अभिप्राय की विशुद्धि चाहिए। हमें तारण स्वामी जी का राग नहीं चाहिए, हमें यहाँ आपसे तारण तरण स्वामी जी का राग नहीं चाहिए, हमें यहाँ तारण तरण स्वामी जी के वचनों का बहुमान चाहिए, यहाँ उनकी वाणी का बहुमान चाहिए। हमें तारण पंथ का राग नहीं चाहिए कि आप तारण पंथी हो इसलिए यहाँ गुरु महाराज की वाणी सुनने आए। हमें तारण पंथ का राग नहीं चाहिए, हमें यहाँ तारण तरण स्वामी जी ने जो शुद्ध जैन भगवान की दिव्य देशना को कहा है, अध्यात्म गुण, अध्यात्म के गुण रहस्यों को जो उत्पन्न किया है, हमें उसका बहुमान चाहिए। भैया हमने बहुत स्पीड में बोल दिया, आप कह रहे हो भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो। देखो भैया भूमिका है, जब हम समझाएंगे ना तो आराम आराम से समझाएंगे, लेकिन अभी तो भाव की बात चल रही ना, भूमिका की बात चल रही ना, तो आप अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दो कि भैया छद्मस्त वाणी क्यों, किसके लिए और कौन ग्रहण करे। देखो एक बात ये है, छद्मस्त वाणी को ग्रहण करने वाला छद्मस्त ही हो सकता है। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और मूढ़, भैया मोही जीव, अज्ञानी संसारी जीव, अज्ञानी जीव छद्मस्त वाणी को ग्रहण नहीं कर सकता, ये लिख लो आप। मिथ्या दृष्टि जीव छद्मस्त वाणी को ग्रहण नहीं कर सकता। भैया क्यों नहीं ग्रहण कर सकता छद्मस्त वाणी को? भैया छद्मस्त वाणी को ग्रहण करने के लिए सच्चे देव गुरु धर्म वीतराग धर्म की श्रद्धा चाहिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र रूप वीतराग धर्म की श्रद्धा चाहिए। बिना वीतराग धर्म की श्रद्धा के कोई भी जीव, कोई भी श्रावक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो भैया जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिसे आत्म कल्याण की भावना नहीं है, वो वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की इन वाणी को अपने चित्त में कैसे धारण करें? भैया यदि अपने चित्त में धारण कर लेगा तो स्वयं चिंतामणि रत्न नहीं हो जाएगा, स्वयं चिंतामणि रत्न का अनुभव नहीं कर लेगा। अभिप्राय अभिप्राय अभिप्राय। अच्छा अंतर आत्मा से पूछ के बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी पूछ के बताओ, किसका म्यूट खोले आप तो ये बताओ। आप अंतर आत्मा से पूछ के बताओ, हम अंशुमा दी से पूछेंगे बस। अंतर आत्मा से पूछ के बताओ कि अंशुमा दी कि आपके अंतर में अभिप्राय है या नहीं है छद्मस्त वाणी को ग्रहण करने का। बस अंशुमा दी इटारसी को अनम्यूट करना 1 सेकंड के लिए। हैंड रेज करें आप, हैंड रेज। अंशुमा दी हैंड रेज करना। जी आप। हाँ जय तारण तरण भैया जी। जय तारण तरण। हाँ भैया। क्यों सुन रहे हो छद्मस्त वाणी जी? आपका वीडियो ऑन करिए अंशुमा। नहीं दे सकते हम, इधर से हो नहीं रहा दीदी, वीडियो नहीं हो रहा है ऑन। ऑडियो में बोलो दीदी, इतनी देर मत लगाओ दी जी। हाँ भैया। अंशुमा दी बताओ क्यों ग्रहण करना चाहते हो छद्मस्त वाणी? तू दादी को परेशान कर रहा है भैया, गुरु महाराज के बताए मार्ग पे चलना चाहते हैं। हमने आपसे इसलिए पूछा, हम बिल्कुल फ्रेश एयर से पूछ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रटा हुआ है,
अभी अलका दीदी को अभी म्यूट अनम्यूट करो। अभी वो फटाफट जवाब देने। साधना दीदी बैठी है, अलका दीदी बैठी, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें रटा हुआ है, मतलब रटा हुआ नहीं, मतलब जो अनुभूति से सबको ग्रहण कर रहे हैं, जो साधना के मार्ग में लगे हुए हैं। हम तो बिल्कुल फ्रेशर जीप से पूछ रहे हैं अंशुमा दीदी से। अंशुमा दीदी आप बताओ क्या भावना है आपकी? ये हमें एडमिन मत बनाओ, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, हमें कोर्स से हटा दो। चलो अंशुमा दीदी कुछ नहीं कह रही, बोलो। बस गुरु महाराज के बताए मार्ग पे चलना चाहते हैं भैया, अपने आप को जानना चाहते हैं भी। बस जिनका प्रयोजन इतना सरल है भैया, हमें तो गुरु महाराज की वाणी को सुनना है, वीतराग भगवंतों की वाणी को सुनना है और अपने आप को जानना है भैया। जिनका उपयोग इतना सरल है, जिनका अभिप्राय इतना सरल है, उनके लिए छद्मस्त वाणी। इतना सरल अभिप्राय चाहिए, इतना सरल अभिप्राय चाहिए कि हमें तो गुरु महाराज की वाणी को सुनना है, गुरु महाराज की वाणी को ग्रहण करना है और भैया गुरु महाराज की वाणी से अपने अभिप्राय की विशुद्धि करना। अब मूल ग्रंथ की वांछना पे आ रहा है। अब आप लोग अपने अपने अभिप्राय की विशुद्धि को देख लो, आप लोग अपने अपने अंतर मन को टटोल लो, अपने अभिप्राय को टटोल लो। यदि आपके अंतर में इतना शुद्ध अभिप्राय है, भैया गुरु महाराज हम आपके वचनों को ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी वाणी को ग्रहण करना चाहते हैं, और हमारी इतनी सरल भावना है कि हमें अपनी अंतर आत्मा का हित करना है, अपनी अंतर आत्मा कल्याण करना, अपनी अंतर आत्मा कल्याण करना है। बस ऐसी भावना है आपकी, तो आज गुरु महाराज से इस छद्मस्त वाणी जी के रहस्य को ग्रहण करने की भावना कर लो, क्योंकि वही तारणहार है, वही अपने केवनहार है, और उन्हीं की करुणा से इस भाव से पार लगा जा सकता है, क्योंकि कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो। चले भैया अपन छद्मस्त वाणी जी का वांचन आह्वान करते हैं। अतः श्री छद्मस्त वाणी ग्रंथ प्रारंभ। गुरु महाराज का पहला सूत्र अपन सभी वांचन करेंगे। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते शर्वण्यं शेते शेतां ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। पहला सूत्र, इसे तारण समाज में मंत्र के रूप में लिया गया। एक रहस्य की बात है कि आचार्य तारण तरन स्वामी जी के जो सूत्र हैं वो सारे मंत्र ही हैं। आप कोई सी भी गाथा खोल लो, ज्ञानम कमल साहबम देख लो, ज्ञान विज्ञान जोहिन देख लो, ओम नमः सिद्धम देख लो, ओम नमः वंसित नमः देख लो। भैया गुरुदेव की गाथाओं में जो सूत्र आए हैं वो आत्म कल्याण के लिए मंत्री हैं, सब मंत्रित हैं, सब आत्मा की आराधना के सूत्र हैं, तत्वार्थ की साधना के सूत्र हैं। लेकिन भैया तारण पंथ में, तारण समाज में इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। अपन इसे बड़े मंत्र के नाम से उच्चारण करते हैं और सभी लोग बड़े मंत्र का बड़ी विशुद्धि पूर्वक नहा के धो के बहुत विशुद्ध श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ सभी अधिकतर लोग तारण पंथ में अधिकतर लोग इस बड़े मंत्र की जाप करते हैं। अधिकतर लोग क्यों भैया? अपनी बहुत गहरी आस्था है गुरु महाराज की छद्मस्त वाणी के प्रति। देखो प्रतीक है, प्रतीक है कि भव्य जीवों की गहरी आस्था है छद्मस्त वाणी के प्रति, भव्य जीवों की गहरी आस्था है। तभी तो इस अध्याय का जो पहला सूत्र है उस सूत्र को भव्य जीव मंत्र के रूप में लेते हैं और उस मंत्र को श्रद्धा भाव से, विनय भाव से, अंतर की रुचि सहित भैया अपने आत्म कल्याण के हितार्थ उच्चारण करते हैं। तो भैया मंत्र का अर्थ नहीं होता, पहला सूत्र मंत्र का है और मंत्र का अर्थ नहीं होता, हाँ लेकिन मंत्र का बहुमान होता। देवेंद्र भैया सुन लो अच्छे से इस बात को, मंत्र का अर्थ नहीं होता, मंत्र का अर्थ नहीं बताया जाता, क्योंकि मंत्र सिद्धिदायक है, मंत्र सिद्धि को प्रदान करता है। मंत्र का अर्थ नहीं होता, हाँ लेकिन मंत्र का बहुमान हो सकता है, मंत्र का स्वाभिमान हो सकता है, मंत्र की विनय हो सकती है, मंत्र के प्रति समर्पण हो सकता है। भैया ये गुरुदेव की वाणी का पहला सूत्र, जिसे तारण समाज, तारण पंथी भाई, आत्म कल्याण की भावना रखने वाले भव्य जीव जिसे मंत्र उच्चारण के रूप में उच्चारित करते हैं,
भैया ऐसा पहला सूत्र आचार्य तारंतरण देव कह रहा है। अब इसका अर्थ क्या है भैया? भैया इसका अर्थ है ओमकार में, ह्यमकार में, श्रीयमकार में। अब आप क्या अर्थ लगाओगे ओमकार और ह्यमकार और श्रीयमकार? देखो ये शाब्दिक अर्थ तो लगा सकते हो आप। ओमकार मतलब आप कह दोगे सम्यक दर्शन, ह्यमकार मतलब आप ये कह दोगे सम्यक ज्ञान, श्रीयमकार मतलब आप कह लोगे सम्यक चारित्र, या फिर आप ओमकार मतलब कह दोगे शुद्धात्म अनुभूति, ह्यमकार मतलब कह दोगे केवल ज्ञान में लक्ष्मी, और श्रीयमकार में मतलब कह दोगे आप भैया पूर्ण सिद्ध स्वभाव, व्यक्त सत्ता, अर्यंत सर्वज्ञ पद। भैया आप शब्द अर्थ तो लगा सकते हो, मैं शब्द अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं अनुभूति, अनुभव, गम्य अर्थ की बात कर रहा हूं। भैया ओवम ह्यम श्रियम का क्या अर्थ लगाओगे? या ओम नहीं, ओवम ह्यम श्रियम का क्या अर्थ लगाओगे? आप अर्थ लगाओ। ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में ऐसी शुद्ध सत्ता मेरे अंतर में विराजमान है। मैंने कहा ना भैया इन शब्दों का अर्थ नहीं लगाना, सिर्फ इन शब्दों के प्रति श्रद्धा करना है। आप फिर से मेरी बात को गंभीरता से सुनो। ओवम ह्यम श्रियम, इसका अर्थ मुझे नहीं निकालना। मैंने पहले कहा ना मंत्र का अर्थ नहीं होता, मंत्र का अर्थ नहीं निकाला जाता। मुझे इस सत्य का ओवम ह्यम श्रियम का अर्थ नहीं निकालना, फिर मुझे ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में रत्नात्रय स्वभाव मेरे अंतर में विद्यमान है, ऐसा स्वीकार करना है। आप ये बताओ, आप स्वीकार करते हो कि ऐसी ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में ऐसी वीतराग जिन सत्ता अपना चेतन में दिव्य प्रकाश अपनी अंतर चेतन शक्ति में विराजमान करते, इस बात को स्वीकार अंतरात्मा से बताओ इस बात को। ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में ध्रुव ज्योति अनंत प्रकाश मेरी अंतरात्मा में विद्यमान है। क्या आप इस सत्य को अंगीकार करते हो? यदि भैया आप इस सत्य को अंगीकार करते हो, गुरुदेव के इन वचनों पे समर्पण करते हो, तो आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। क्योंकि भैया मंत्र का बहुमान होता है। आप बहुमान करते हो कि ऐसा ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में ओवम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम। आचार्य तारंतरण देव तारंतरण शाप्ताचार्य में कहते हैं ओवम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम। भैया ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में क्या है? तो आचार्य तारंतरण कहते चिंते, ये ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में अपना स्वभाव है जो चिंतन करने योग्य है। भैया इसके चिंतन से क्या होता है? भैया शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। अपने अंतर में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, ऐसे वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट होता है। कैसे? ओवम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम, जो शुद्ध पूर्ण स्वभाव का सद्भाव कराने वाला है, ऐसा ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव मेरे अंतर में। ये क्या इसका चिंतन करते हो आप? देख लो भैया, आप मंत्र जब करते हो ना, देखो खिंचाव होने लगता है इस मंत्र का नाम लेते ही, बोलने के भाव खत्म हो जाते। ओवम ह्यम श्रियम चिंते, जैसे ही आप ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में अपनी चेतन ज्योति शक्ति का चिंतन करते हो कि ये ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में ये चेतन ज्योति स्वरूप मेरे अंतर में विराजमान है, जैसे ही आप इसका चिंतन करते हो, जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हो, तो आचार्य तारंतरण स्वामी जी कहते हैं शुद्ध सद्भाव पूर्णितम। आपको शुद्धता का सद्भाव, पूर्णता का बोध होता है कि मैं ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में अभेद चेतन केवल ज्ञान में सत्ता, मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं। मुक्ति का अनुभव होता है भाई, मुक्त स्वभाव का वेदन होता है भाई। ये है तारन पंथ की शुरुआत, छद्मस वाणी की प्रारंभिकता। पहले सूत्र में तारंतरण स्वामी ने कहा है ओवम ह्रियम श्रियम चिंते। भैया करते हो चिंतन? भैया ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में सर्वत्र प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप मेरे अंतर में विराजमान है। क्या इस तत्व का चिंतन करते हो? ये गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं? ओवम ह्रियम श्रियम, ओवम ह्रियम श्रियम अर्हंत सर्वन्यम। भैया ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में जो सत्ता है वो किसके जैसी है?
अरिहंत सर्वज्ञ किसकी जैसी है? बताओ भगवान जी। अरिहंत सर्वज्ञ स्वभाव है वो ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में अपना पद। देखो भैया, चार अघातीय कर्मों का क्षय करने वाले, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में विलास करने वाले अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा जैसे अपने केवल ज्ञान में स्वभाव में प्रकाशमान हो रहे हैं, वैसा ही मेरा स्वभाव ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में, वैसा ही ममल स्वभाव मेरे अंतर में विराजमान है। ऐसा बहुमान जिनके अंतर में है, ऐसा अभिप्राय जिनके अंतर में है, उसको ये मंत्र का उच्चारण करना सार्थक है। भैया ओम ह्रीम श्रीम मंत्र की जाप करने बैठ गए, बड़े मंत्र की जाप करने बैठ गए, और भैया बहुमान काय का, धन का, ये काय के लिए जाप कर रहे हो? पैसा कमाने। ओमकार में, ही ओमकार में रत्नत्रय चेतन ज्योति स्वभाव, इस बड़े मंत्र की जाप कर रहे हो, अभिप्राय क्या भैया? कमर का दर्द ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए। अरे जन्म मरण के रोग को मिटाने वाली है ये ओमकार में, ही ओमकार में वीतराग अपनी सत्ता। ये गुरुदेव की वाणी, ये छद्मस्त वाणी जन्म मरण के रोग को मिटाने वाली है। और यदि अपन इस मंत्र का उपयोग लौकिक स्वार्थवश करें, ये सुन लो अच्छे से, यदि इस मंत्र का उपयोग अपन संसारिक प्रयोजनों के लिए करें, इस मंत्र का उपयोग यदि अपन अपनी इस इच्छा विषय काम पूर्ति के लिए करें, तो अपने से बड़ा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि आचार्य देव कहते हैं ओम ह्रीम श्रीम, ये ओमकार, ये ही ओमकार, ये श्री ओमकार की शक्ति अरिहंत सर्वज्ञम, अरिहंत सर्वज्ञ पद को उत्पन्न कराने वाली है। जैसे सर्वज्ञ भगवान के अंतर में अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, वैसे ही ये ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में जो अपना स्वभाव है, ये सर्वज्ञ भगवान के समान स्वयं प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या आपको इसका बहुमान आता है? भैया माला सरकाना सरल है, माला सरका के माला तोड़ना सरल है, लेकिन भैया माला में जिसको जप रहे हो, क्या उस स्वभाव का बहुमान है? देखो हम अर्थ नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, इस मंत्र का अर्थ नहीं बताने वाले, हम सिर्फ बहुमान कराएंगे, सिर्फ आपसे अर्थ बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ बहुमान की, आपको आप जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, क्या आपको उसका बहुमान है कि ये ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में ये अविनाशी शाश्वत चेतन स्वभाव जो अरिहंत सर्वज्ञ सम्य है, वीतराग चतुष्टय स्वभाव का धारी है। भैया ऐसा ममल स्वभाव का स्वामी अपने ध्रुव पद को, अरिहंत सिद्ध पद को प्रगटाने वाला ये महामंत्रादि राज है, जिसे छद्मस्त वाणी में गुरुदेव मंगलाचरण के रूप में कह रहा है। भैया जिस ग्रंथ का मंगलाचरण अरिहंत और सर्वज्ञ के समान वीतरागता को प्रकट करता हो, उस ग्रंथ की अंतर में, उस ग्रंथ के अंदर में कितना माल भरा होगा, इसका विचार आप स्वयं कर सकते हैं। जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में अरिहंत और सिद्ध होने की बात कही गई हो, भव जीवों को, छद्मस्त भव सम्यक दृष्टि जीवों से कहा जा रहा हो कि तुम्हारे अंतर में ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रकाशवान स्वभाव है। जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में अरिहंत सर्वज्ञ पद को उपलब्ध करने की वार्ता कही जा रही हो, अब बताओ उस ग्रंथ की गहराई को कैसे नापोगे आप? उन तारन तरन स्वामी जी के उपदेश को, उन तारन तरन स्वामी जी की वाणी का, उसकी गहराई को कैसे नापोगे आप, जिनकी मंगलाचरण में इतनी गहरी बात हो? या तो ओमकार में ही है, ही ओमकार में है, श्री ओमकार में है, और ये ओमकार में, ही ओमकार में, श्री ओमकार में जो सत्ता है वो साधारण सत्ता नहीं है, तो वो सर्वज्ञ समान अरिहंत परमात्मा के समान समदर्शी, एक समान प्रतीत होने वाली अपनी वीतराग सत्ता है। क्या आपको ऐसी सत्ता का बहुमान है? सही बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, क्या आपको ऐसी सत्ता का बहुमान है? मंत्र जप सब करते हैं, लेकिन इस मंत्र के बहुमान के बिना जो मंत्र जप करते हैं वो इसके रहस्य को नहीं जानते। इसकी श्रद्धा के बिना जो इसका मंत्र जप करते हैं वो इसकी सिद्धि को नहीं जानते। भैया जिनके अंतर में ऐसा बहुमान है, जिनके अंतर में ऐसी श्रद्धा है, जो अपने वीतराग पद को प्रगटाने के लिए शुद्ध अभिप्राय से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो नियम से शुद्धात्म अनुभूति को प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रगटा के
जिन श्रेणी में आरोहण करते हुए मुक्ति मार्ग में गमन करते हैं। या सच्चे भव्य जीवों के लिए है मंत्र, भव्य आत्माओं के लिए है मंत्र। आप बताओ, क्या आपके अंतर में इस मंत्र के प्रति श्रद्धा है? आपके अंतर में इस मंत्र के प्रति भावना है कि ऐसा ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में अरिहंत सर्वज्ञम, और इतना नहीं कह रहे गुरु महाराज, क्या कह रहे हैं? सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। किसके समान? जो अपना सिद्ध स्वभाव है, जो अपना सिद्ध स्वरूप है, उस सिद्ध स्वभाव के समान। ये ओम नमः सिद्धम, जो इस समय सिद्ध है, जिसे सिद्ध होना नहीं है। ये किसकी वार्ता कर रहे हैं? किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरिहंत सर्वज्ञ पद को प्रगटाने के लिए किसकी ज्योति का आह्वान कर रहे हैं? कह रहे हैं जो अपने अंतर में सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, ध्रुवम शब्द डाला, ध्रुवम, ध्रुवम कह रहे हैं, ध्रुवम जो अभी भी है। ध्रुव मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता। सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, एक बार सिद्ध कहा, फिर सिद्धम कहा, ध्रुवम कहा। भैया सिद्ध, भैया आप गुरु महाराज सिद्ध अकेला कह देते तो आप सिद्ध भगवान मान लेते, उनने सिद्धम कहा। भैया सिद्ध अकेले की, सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही। सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, उस सिद्ध स्वभाव को, उस ध्रुव स्वभाव को सिद्ध करने की बात चल रही है, जो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। ये कौन कौन है? देखो बहुमान नहीं आता ना, तो ये मंत्र आपके लिए खाली है। मंत्र में सिर्फ बहुमान की शक्ति होती है, मंत्र में सिर्फ समर्पणता की शक्ति होती है, भगवान आत्मा। जब इस मंत्र का वांचन खुरई में हुआ था तो 25 दिन तक सुबह शाम लगातार वांचना करने के बाद भी इस मंत्र की वांचना पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अर्थ बताना नहीं था, अर्थ बताते नहीं है। और इसका बहुमान जब चला था तो 25 दिन में 50 चर्चा रिकॉर्ड है। आप सुनोगे तो कहोगे कि एक मंत्र की इतनी चर्चा हो सकती है। गुरु महाराज का अनंत गुण रहस्य इस मंत्र में, अनंत गुप्त रहस्य इस मंत्र में, स्वानुभूति तत्व का प्रकाश है। गुरुदेव कह रहे सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। क्या 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 सिद्धि कराएगा ये? काय की सिद्धि कराएगा ये मन? भैया सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, अपने सिद्ध स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की सिद्धि कराने वाला है मंत्र। जो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है ना, ऐसा ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में अरिहंत सर्वज्ञ के समान अपना सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, स्वयं में सिद्ध ध्रुव शाश्वत पद को उत्पन्न करने वाला भैया ये अमुक मंत्र है, जिसकी सिद्धि, जिसकी भाव अनुभूति अर्थात जिसके प्रति समर्पण होके जो भवजीव इसका उच्चारण करता है, वो भवजीव क्या करता है? सिद्धि और मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। वे संसार के भौतिक सुख तो आज भोगोगे और कल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अपनी अतीन्द्रिय शाश्वत सिद्ध सत्ता का सुख, अपने शुद्ध स्वभाव का सुख, अतीन्द्रिय आत्मा का सुख जो आज भोगोगे और सारी अनंत काल तक भोगते रहोगे, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। ऐसे शाश्वत शिव सुख को उत्पन्न करने वाला है ये मंत्र। भगवान जी अंतर हृदय समर्पण है या नहीं? आप तो सिर्फ इतना बताओ। ऐसे शाश्वत सुख को उपजाने वाला है, ऐसे केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय वीतराग पद को उपजाने वाला है मंत्र। आपको ऐसे तारन तरन देव की वाणी के प्रति समर्पण है या नहीं? देखो आगे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। अब भैया आज प्रारंभ है, पहला दिन है, और छद्मस्त वाणी का मूल जो हार्द है, पहली गाथा मंगलाचरण, उस मंगलाचरण की वांछना चल रही। अब आपको रोमांच आ रहा है या नहीं आ रहा आप जानो, लेकिन मुझे तो रोमांच आ रहा। मैं पहले बताऊं, मैंने छद्मस्त वाणी जी की वांछना स्वीकार इसलिए करी क्योंकि मेरी अंतर से भावना थी कि मुझे इस ग्रंथ को, मैं जितने बारी मैंने वांचन किया उसका, इस ग्रंथ का कितने अभी खुरई में वांचन किया, लेकिन आराम से पूर्ण रूप में वांचन नहीं कर पाए। मतलब वांचन तो पूरा किया, लेकिन भैया कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत जल्दी में हो रहा है, बहुत जल्दी में हो रहा है। एक दिन में 10 सूत्र, 15 सूत्र, 20 सूत्र, इतना फास्ट वांचन हुआ। एक बार जब वांचन हुआ तो एक सूत्र की 50 चर्चाएं हो गई, लेकिन अभी द्वारा गए थे ना, जब वांचन हुआ 14 ग्रंथों के वांचन में, तो एक दिन में एक अध्याय हो गया। ऐसा वांचन नहीं करना था मुझे, छद्मस्त वाणी जी का ऐसा वांचन करना था कि गुरुदेव की इस गुण गाथा को, इस गुण पूरे एक एक सूत्रों के रहस्य को हम निकाल सकें कि गुरुदेव ये अनुभूति क्या दे रहे हैं,
गुरुदेव यहाँ अनुभव क्या दे रहा है? यहाँ गुरुदेव जो अनुभव दे रहे हैं उस अनुभव को निकालने की, उस अनुभव को पीने की जिज्ञासा से छद्मवेश वाणी का वांछन भाई यहाँ आप सब लोगों को भक्त जीवों के बीच में गोष्ठी के रूप में स्वीकार किया कि सब भक्त जी बैठेंगे, सब गुरुदेव के शिष्य हैं, सब गुरुदेव के लघुनंदन हैं, गुरुदेव की वाणी का बहुमान करने वाले भक्त जीव हैं, सब भक्त जीव बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे और तारन तरण जिनेश्वर हमें क्या प्रसाद दे गए, क्या रहस्य बता गए, इन रहस्यों को अपनी अनुभूति से सिद्ध करेंगे। इन रहस्यों को अपने आत्म अनुभव से, अपने अंतर आत्मा के बहुमान से, स्वाभिमान से भैया अपने नाम में विद्यमान